हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक रॉय। आप देख रहे हो ज्ञान। तो जो मेरे जेईई मेन का ए टू जेड इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था ना, उस पे आप लोग के बहुत रिक्वेस्ट आ रहे कि भैया ऐसा ही वीडियो वीआईटी ट्रिपल ई 2025 के बारे में लेके आओ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वीआईटी ट्रिपल ई 2025 एंट्रेंस एग्जाम के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसके बाद इस टॉपिक पे आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि वीआईटी के जितने भी कैंपसेस है, चाहे इनका मेन कैंपस जो है वीआईटी वेल्लोर का हो गया, इनका सेकंड मेन कैंपस जो है वीआईटी चेन्नई का हो गया, इसके अलावा इनका वीआईटी अमरावती आंध्र प्रदेश में जो कैंपस है वो, या वीआईटी भोपाल का कैंपस है वो, यहाँ पे बीटेक में एडमिशन प्रोसेस क्या कुछ रहने वाला है, इसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया था। अगर वो नहीं देखा तो डेफिनेटली देख लेना। और हाँ, उसमें जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताया, अगर आप वीआईटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या किसी भी और एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले से आप बनवा के रखते रहना, ताकि एडमिशन के टाइम आपको जो है आसानी हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बात स्टार्ट करते हैं वीआईटी ट्रिपल ई 2025 के हाईलाइट से ही। तो बात करें एंट्रेंस एग्जाम के नेम का, तो वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म है वीआईटी ट्रिपल ई। बॉडी की बात करूं, कंडक्टिंग बॉडी की, तो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसको कंडक्ट करती है। एग्जाम के अगर मैं लेवल की बात करूं तो यूनिवर्सिटी लेवल का ये अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो साल में एक ही बार ये कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम मोड की बात करूं तो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाता है। टोटल एस्टिमेटेड रजिस्ट्रेशन की बात करूं इस बार तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं। तो इसी से अंदाजा लगा लो कि इस फॉर्म का जो है कितना ज्यादा क्रेज है। अगर बात करें कोर्स ऑफर्ड की, तो बीटेक में एडमिशन दिया जाता है। अगर बात करें मीडियम ऑफ एग्जाम की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही एग्जाम कंडक्ट करा जाता है। और अगर बात करें कौन कौन से कॉलेज इसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, तो वीआईटी वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल और अमरावती यानी कि वीआईटी एपी के कैंपसेस में इसके थ्रू एडमिशन दिया जाता है। हालांकि यहाँ पे अलग अलग कट ऑफ है हर कॉलेज का, तो उस पर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या कुछ कट ऑफ है, तो एडमिशन प्रोसेस वाला वीडियो जरूर आप चेकआउट करना। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाले। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, आपका क्लास 12 साइंस से होना मैंडेटरी है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो आप एलिजिबल है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। बट आप ध्यान रखना कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अगर है तो आप यहाँ पे लगभग 98% ब्रांचेस में एडमिशन पाने के लिए एलिजिबल ऑलरेडी ही हो जाते हैं। अगर बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स क्या कुछ रहता है क्लास 12 में, तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी में। उसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरीज हैं तो मिनिमम 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और पीसीएमबी में। इसके अलावा रिजर्व कम्युनिटी की बात करूँ तो यहाँ पे SC और ST तो है ही। इसके अलावा और बात करें कि कौन कौन से यहाँ पे रिजर्व में आते हैं, तो अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, यानी कि आप अरुणाचल प्रदेश से, आसाम से, मणिपुर से, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आते हैं, तब पर भी आप यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में ही एडमिशन मिलने वाला। एपियरिंग कैंडिडेट की बात करूं तो यस, अगर आपका क्लास 12 जो है अभी क्लियर नहीं हुआ है, 2025 में क्लियर हो रहा है, तब पर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट आपको एज एपियरिंग कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करूं तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जुलाई 2003 या उसके बाद का होना चाहिए। उससे पहले का है तो 2025 में आप वीआईटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब थोड़ा सा ना आपको मैं एक और क्लियरिटी दे दूं कि वीआईटी ट्रिपल का जो फॉर्म होता है ना, उसमें आपको क्लास 12 के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हो गया, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी का हो गया, तो ये 2 अलग अलग ग्रुप में यहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। किसी एक ही ग्रुप में आप अप्लाई कर सकते हैं, बट दोनों के थ्रू आपको जो है अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है फॉलो करना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ग्रुप वाइज क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगता है, अगर आप पीसीएमबी या पीसीएम ग्रुप से अप्लाई करते हैं तो आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने को मिलेगा एग्जाम में। तो इसके बेसिस पे आप वीआईटी के जितने भी कैंपसेस हैं उसमें हर एक बीटेक के ब्रांच के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं पे अगर आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप में अप्लाई किया हुआ है और आपने एग्जाम में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसके थ्रू आपको जो एडमिशन मिलने वाला है वो बीटेक बायोटेक वीआईटी वेल्लोर कैंपस में मिलने वाला है, बीटेक सीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स वीआईटी वेल्लोर कैंपस में मिलने वाला है, बीटेक सीएससी बायोमेडिकल वीआईटी वेल्लोर में मिलने वाला है, बीटेक बायो इंजीनियरिंग वीआईटी भोपाल में मिलने वाला है, और बीटेक सीएससी हेल्थ इन्फॉर्मेशन जो है आपको वीआईटी भोपाल में मिलने वाला है। इसके अलावा आप किसी और ब्रांच के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आप जो है इसी ग्रुप में अप्लाई करो, आपके अगर सब्जेक्ट्स मैच कर रहे हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट के साथ। तो ध्यान रहे कि किसी भी एक ग्रुप चूज करना एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म में मैंडेटरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों ही चूज कर ले या कोई चूज ही ना करें तो आपका फॉर्म जो वो रिजेक्ट हो जाएगा।
अब बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फी का, तो यहाँ पे आपको 1350 रुपए का फॉर्म फी लगने वाला है। डिस्पाइट कि आप किसी भी कैटेगरी से आ रहे हैं, आपको इतने का फॉर्म फी पे करना है, जिसको आप जो ऑनलाइन मोड में ही पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वीआईटी ट्रिपल ई 2025 का फॉर्म कंप्लीटली ऑनलाइन है, इसमें कोई ऑफलाइन वाला सीन नहीं है। आप पेमेंट करने के लिए जो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप यूपीआई पेमेंट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। आपका पेमेंट आसानी से हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं 2025 में इनका क्या कुछ एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो मोड की बात करूं तो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो कि स्टार्टिंग में ही ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। ड्यूरेशन की बात करूं तो 2.5 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम होता है, पेपर इंग्लिश में ही आते हैं, और सेक्शंस यहाँ पे 5 सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 125 क्वेश्चंस होते हैं, 125 मार्क्स के। यस, अब बात करते हैं यहाँ पे पेपर पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है। तो अगर आपका पेपर जो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और एप्टीट्यूड सेक्शन से आपने फिल करा हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तो अगर वहां पे बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, तो मैथमेटिक्स में आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, फिजिक्स में आपको 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री में 35, इंग्लिश में 5 और एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है। वहीं पे अगर आप फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश और एप्टीट्यूड से एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको बायोलॉजी में 40 क्वेश्चंस आने वाला है, फिजिक्स में 35, केमिस्ट्री में 35, इंग्लिश में 5 और एप्टीट्यूड में आपको 5 क्वेश्चंस मिलने वाला है। ये तो आपका रहने वाला है पेपर का पैटर्न। अगर बात करें मार्किंग स्कीम का, तो आप जितने भी क्वेश्चन सही करते हैं उसके लिए पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स दिया जाता है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर कि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको हमेशा ये दिमाग में बिठा लेना है ना कि जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको टोटल 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म कैसे आप फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने के 6 स्टेप टोटल रहने वाले हैं। तो पहला आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप जो यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लॉगिन करो, फिर अपना फॉर्म फिल करो, 1350 रुपये का पेमेंट करो, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड करो, उसके बाद आप जो है सबमिट एंड प्रिंट का बटन दबा दो, आपका काम हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर ही डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या कुछ हैं। तो अभी फॉर्म ऑन गोइंग चल रहा है। यस, अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करूं तो 31 मार्च 2025 लास्ट डेट रहने वाला। बहुत लंबा टाइम पीरियड है, बट आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल जो है अप्लाई कर दो। एग्जाम डेट की बात करूं तो 21 से लेकर के 27 अप्रैल 2025 में इसका जो एग्जाम होने वाला। रिजल्ट की बात करूं तो ये 30 अप्रैल 2025 को इसका जो है रिजल्ट आने वाला है। तो ये तो था कि वीआईटी ट्रिपल ई 2025 के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन। और वीआईटी के भोपाल कैंपस को छोड़ करके और चेन्नई कैंपस को छोड़ करके जो 2 कैंपस बचते हैं, वीआईटी बेल्लोर का और आंध्र प्रदेश का, इस पे मैंने डिटेल रिव्यू वीडियो बीटेक पर्सपेक्टिव से बताया हुआ है। तो आपको वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाओ चैनल पर देखो, आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स का क्या कुछ सिनेरियो है, हॉस्टल्स क्या कुछ सिनेरियो, और साथ साथ आप समझेंगे कि यहाँ पे कैसा कल्चर है, आप सर्वाइव कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दोनों वीडियो डेफिनेटली देखना अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीआईटी ट्रिपल ई का फॉर्म फिल करने में।